हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 13वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद का संवाद का विवेचन है। नारद उवाच कल्पस्वेवं परिव्रज्य ध्येयमात्रावशेषिता ग्रामेकरात्र विधिना निरपेक्षरेन्महिं बिभ्रयाद्यद्यसोवास कोपीनां छादनं परं त्यक्तं च दण्डलिङ्गाद्यैरन्यत्किञ्चिदनापरिधि एक एव चरेद्भिक्षुरात्मा रामो नापाश्रय सर्वभूतसुरीक्षां शान्तो नारायणपरायण पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतुव्यये आत्मनं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये सुप्तप्रबोधयो सन्धावात्मनो गतिमात्मदृक् पश्यन् बन्धं न मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः नाभिन्नन्देद ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं वासजीवितं कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रवाप्ययम् नासत्शास्त्रेषु संजेत नोपजीवेत जीविकां वादवादास्त्यजेत तर्कं पक्षं कं च न संशयेत न शिष्याननो बध्नीत ग्रन्था नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्यानाम् उपयुञ्जित नारम्भा नारभेत् क्वचित् न इतेनाश्रमो प्रायो धर्महेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रयादुतवातयेत अव्यक्तलिंगो व्यक्ताथो मनुष्यान्मत बालवत् कविर्मुखवदात्मानं न दृष्ट्या दर्शयन्नृणाम्। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपिन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाएं, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को न ग्रहण करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त कर जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया और वस्तुतः कुछ नहीं है ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य
होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न ही अनिश्चित जीवन का। केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे। केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न लिए। शिष्य मंडली न जुटाए। बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे। व्याख्यान न दे और बड़े बड़े गर्व कामों का आरंभ न करे। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे, चाहे छोड़ दे, उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्य की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। अत्राप्युदारन्तीमम् इतिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च नंशयानं धरोपस्थे कावेर्यं संयमसानुनि रजस्फलेस्तनुदेशैर्निगूढात्मलतेजसं ददर्शालोकन् विचरन् लोकतत्त्वा विवित्सया मृतो मात्ते कतिपये प्रह्लादो भगवत्प्रियः कर्मणाकृतिर्वाच लिङ्गैर्वर्णाश्रमादिभिः न विन्दन्ति जना ये यं वे शोषावीति न वेति च तं नत्वा व्यर्थ विधिवत्पादयो शिरसा स्पृशन् विवित्सु हृदम प्रख्यानन् महाभागवतो सुरा विवर्षे कायं पीवानं सोद्यम भोगवन्यथा वित्तं चैवोद्यमवतं भोगो वित्तवतामिव भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मण्योहार्तो यत एव भोगा अभोगिनोऽयं तव विप्रदेह पीवा यतस्त्वद्न क्षमं चेदा कवि कल्पो निपुणदृक् चित्रप्रियकथा समः लोकस्य कुर्वतो कर्म शेषे तद्वीक्षितावपि। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्त प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि शय्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों की धूली धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है और धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हृष्ट पुष्ट होता है और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता है। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे। ब्राह्मण देवता बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है। यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती है। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देख कर भी समभाव से पड़े हुए, इसका क्या कारण है।
नारदो उवाच स इत्थं दैत्यपतिनां परिपृष्टो महामुनि स्मयमानस्तमभ्याः तद्भागामृतयन्त्रतः। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय उवाच ब्राह्मण उवाच वेदेदमसुरश्रेष्ठ भगवान् नान्य संवता इहो परमयोनिनां पदान्यः आत्मचक्षुषा यश नारायणो देवो भगवान् हृदयगता सदा भक्त्या केवलं ज्ञानं सुनोति ध्वन्तं कर्मवत्। अथापि ब्रूमे प्रसाद वस्तव राजन्या या सुतं संभावनीयो हि भगवान् आत्मना शुद्धमिच्छतां तृष्णया बहुवाहिन्यं योग्ने कामरेर्पूर्या कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजिता यदीक्षये लोक इमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोद्वारं तितिक्षा पुनरस्य च। अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतं दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्यमम्। सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वे होपरतिस्तनो मनसस्पर्शजनान् दृष्ट्वा भोगान् स्वस्त्यापि संविदविशन् इत्येतदात्मनं स्वार्थं सन्तं विमृत्यं वेपुमान् विचित्रामासति द्वैते घोरामाप्रोत्य संस्थितं जलं तद्भूतवेच्छत्रं हित्वा जो जलकामया मृग तृष्णाम् उपादायेत् यथान्यत्रार्थ दृक्स्वता देहादिर्भिर्देव तन्त्रेरात्मना सुखमीर्षता दुःखात्यं चान्यस्य क्रियामोगा कृता कृता अध्यात्मिकादिर्भिर्दुःखैर्विमुक्तस्य कर्यचित् मर्त्यस्य कृत्सोपनेतेरर्थे कामे क्रियते किमं पश्यामि धन्यं क्लेशं लुब्धानां जितात्मनां भयाद लब्धनिन्द्राणां सर्वतोभिविसंकिताम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं, ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती है। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग मोक्ष तिर्यज्ञ योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति हो उसका शरीर उसके प्रकाशित होने पर स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा हूँ।
मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप है, भूल कर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और शेवार के ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर यदि आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता है। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के बस में रहने वाली धनियों का दुख तो मैं देखता ही हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती है, सब पर उनका संदेह बना रहता है। राजश्चोरतः शत्रु स्वजनानात्म पशुपक्षिता अर्थिभ्य कालतो स्वस्मा नित्यं प्राणार्थ वद भयम् शोकमोहात् भयत् क्रोधात् रागक्लेब्याश्रमादया यन्मूला स्युः नृणां जय्यात् स्प्रियं प्राण अथर्वो यो बुधा मधुकारा महासर्पो लोके आस्वन्नो गुरुर्तमः वैराग्यं परितोषं च प्राप्तं वायाक्षिक्षया वयम। जो जीवन और धन के लोभी हैं, वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक और काल में, यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्प्रिया त्याग कर दे। इस लोक में सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्त होती है। विरागासर कामेभ्य शिक्षितो में मधुव्रताम कृत्साप्त मधुवद्वित्तम हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम आनीय परितुष्टात्मा दीक्षोपनता हदम नो छेदये बहुहानि माहीरव सत्ववान् क्वचित् अल्पं क्वचित् भूरि भुजे अन्नं स्वादु वा क्वचित् भूरि गुणोपेतं गुणहीनम् उत क्वचित् श्रद्धायोपाहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितं भुञ्जे भुक्त्वा कश्चित् दिवानक्तं यदीक्षया क्षोमं दुकूलमज्जीनं क्षीरं वल्कलमेव वा वशिन्यादपि सम्प्राप्तं दृष्टभुक्तुष्टधीरहं क्वचिच्छये धरोपस्थे तृणपर्णास्म भस्मसु क्वचित् प्रसाद पर्यङ्के कशिपो वा परीक्षया क्वचित् स्नातोर्नुलिप्तांगं सुवासा श्रब्द अलङ्कृता रवे भासुरेश्चरे क्वपि दिग्वासा दहाद्विभो नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभावा विषमं जनम् एतेषां श्रेय आशासि उत कात्म्यं महात्मनि। इस श्लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति होती है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ये लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मार कर उसे छीन लेता है।
इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और दैववश जो कुछ मिल गया उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस, बेस्वाद और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर कभी दिन में कभी रात में और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मुझे रेशमी या सूती मृग चर्म या चीर वलकल या कुछ और जैसा भी वस्त्र मिल जाए है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में, पलंगों में, गद्दों पर सो लेता हूँ। दैत्यराज कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ तो कभी पिशाच के समय बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और न स्तुति ही। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। विकल्पम जो याचित्तो ताम मनरस्यार्थ विभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायां जुहोत्यनु आत्मानुभूतो तां मायां जुहुयात् सत्यदृङ्मुनि ततो निरीहो विरमेत् स्वानुभूत्यात्मनि स्थिता स्वात्मवृत्तं महेथं ते सुगुप्तमपि वर्णितां विपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान ही भगवत्परः। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महत्त्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। नारदोवाच धर्म पारमहंसस्य वे मुने श्रुत्वा सुरे पूजित्वा तदा प्रीता आमंत्र्य प्रयोग्रियम। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपने राजधानी के लिए प्रस्थान किया। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 14वां अध्याय, जिसमें गृहस्थ संबंधी सदाचार के बारे में कहा गया है। ओम नमः भये व्रजे कमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपृच्छ गुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं वृजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं
सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दीर्घन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवह्निपाणियं किशोरिकान्तिरञ्जितं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णशतकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत्सनन्दनन्दने भुवे भुवेषु भक्तिमान् अहं ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्याप्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।